फिजिक्स अट्रैक्शन चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अमित गुप्ता। इससे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का एक वीडियो मैं बना चुका हूं और उसमें हमने अब तक 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अब 36 क्वेश्चन है और मैं आपको बता के चलूं कि यूपी बोर्ड परीक्षाओं का दौर जारी है। आज 1 मार्च 2025 है। 4 मार्च को कक्षा 10 हाई स्कूल विज्ञान परीक्षा होगी, तो उसके लिए ये एमसीक्यू आपके सामने लेके आया हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स और यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के। तो इससे पहले की वीडियो में 35 क्वेश्चन कर चुके हैं। 36 क्वेश्चन देखते हैं। 36 200 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर जलाया प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। देखिए, ये जो है 200 वोल्ट 100 वाट, 200 वोल्ट 100 वाट का बल्ब है और यदि 100 वोल्ट पर इसे उपयोग किया जाए, कितने पे? 100 वोल्ट पे। ठीक है। तो जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब होता है या बिजली का कोई भी सामान होता है, उस पर V और W उसकी शक्ति और वोल्टेज लगा होता है। तो कंपनी बताना चाहता है कि वो 100 वाट का बल्ब तब है जब उसे आप 200 वोल्ट पे उपयोग करेंगे तब। अगर आप घर जा करके उसमें कम वोल्ट पे लगाते हैं तो उसकी शक्ति 100 वाट नहीं होगी, उससे कम रह जाएगी। तो कह रहा है कि 200 वोल्ट V1 200 वोल्ट, ठीक है, और ये शक्ति पहले 100 वाट, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि बताइए, घर में ले आकर 100 वोल्ट से जोड़ दिया तो अब इसकी शक्ति क्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि P बराबर V स्क्वायर बटे R, ये एक रिलेशन है। ठीक है। अब आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिक बल्ब मैं आपको कंसेप्चुअली बताना चाहता हूं। इलेक्ट्रिक बल्ब के सिरों पे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे, विभवांतर बदल देंगे, वोल्ट बदल देंगे तो धारा बदल जाएगी, धारा बदल जाएगी तो शक्ति बदल जाएगी, ग्लोइंग बदल जाएगी। एक चीज नहीं बदलेगी और वो है रेजिस्टेंस। ये जो इसके अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, चाहे भले ही विभवांतर कितना बदल दें, धारा परिवर्तित हो, शक्ति चेंज हो जाए, लेकिन प्रतिरोध चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस वही रहेगा, क्योंकि इसकी लेंथ, मटेरियल, क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंज नहीं है, तो बदलाव नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं P बराबर V स्क्वायर बटे R कांस्टेंट रहेगा। तो P का V से रिश्ता है समानुपाती, तो P1 बाई P2 बराबर V1 बाई V2, दोनों पे स्क्वायर है तो मैं एक साथ स्क्वायर लगा देता हूं। अब इसने P2 पूछा है ना, तो पहले बल्ब की शक्ति 100 वाट का बल्ब था और ये बाद में 100 वोल्ट से जोड़ने पर कितनी शक्ति हो जाएगी पूछ रहा है। V1 200 वोल्ट और ये 100 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 100 बटे P2 बराबर 4, यानी ये हो जाएगा P2 बराबर 25 वाट। यानी आप देख रहे हैं कि शक्ति जो है कितनी रह गई, 25 वाट रह गई। इसका मतलब है, क्योंकि P का V से कैसा रिश्ता है, समानुपाती वर्ग वाला। अगर V आधा तो शक्ति 1/4, अगर V 1/3 तो शक्ति 1/9, अगर V 1/4 कर दिया गया तो शक्ति 1/16 रह जाएगी। V वोल्टेज 1/5 कर दिया है, 1/25 रह जाएगी। पूरी बात समझ में आई। तो कुल मिलाकर के ये है ये सवाल, ये अक्सर कर परीक्षा, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान रखना कि अगर 200 वोल्ट 100 वाट का बल्ब है, इसे फिर 200 वोल्ट से जोड़ा गया तो बताइए अब शक्ति क्या होगी। ठीक है, P1 बाई P2 बराबर V1 बाई V2 का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। छाप लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चल रहा है। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का मात्रक 37। तो सभी जानते हैं
विद्युत शक्ति का यूनिट या मात्रक क्या है? तो क्या है? वॉट, वोल्ट, वाट, एम्पियर, वाट। तो वाट, वाट दो बार लिखा है इसमें। तो ये जो है विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है, ठीक है, वाट, डब्ल्यू, ठीक है। दूसरा मात्रक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, P बराबर W बटे T, तो जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, तो ये शक्ति का मात्रक है। और ये जो वॉट है, एक वॉट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो वॉट जो है वो मात्रक है किसका? विद्युत शक्ति का। और जूल प्रति सेकंड भी क्या है? विद्युत शक्ति का मात्रक है। एक वॉट का मतलब है कि बिजली का वो उपकरण जो 1 जूल पर सेकंड की दर से ऊर्जा कंज्यूम करता है, उसकी शक्ति 1 वॉट होती है। अगर 500 वाट होगा तो 500 जूल पर सेकंड। चलिए जो भी है। अगला क्वेश्चन 38 क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर बराबर होती है, एक अश्व शक्ति मतलब 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होती है? 740 वाट के, 740 वाट के बराबर होती है। याद रखना, इसमें ऑप्शन 726, 764, 794, 740, 740 वाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39, इसमें कह रहा है विद्युत केतली से होकर प्रवाहित धारा को दोगुना कर देने पर ऊष्मा होगी। कोई विद्युत केतली है, उसमें से होकर धारा को दोगुना कर दिया गया। पहले धारा जो भी थी I1, फिर I2 को कर दिया गया 2 गुना पहले की अपेक्षा। तो कह रहा है ऊष्मा का क्या फर्क पड़ेगा? पहले ऊष्मा H1 थी, तो बताइए H2 क्या होगा? तो W और I या HI के बीच में क्या रिश्ता है? H बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है। तो केतली का रेजिस्टेंस तो वही रहेगा और टाइम ड्यूरेशन बराबर है, तो ये तो यहां से हट जाएगा। तो H1 बाई H2 बराबर I1 बाई I2 का होल स्क्वायर, यानी H का I से कैसा रिश्ता है? समानुपाती वर्ग वाला, ठीक है, समानुपाती वर्ग समानुपाती रिश्ता है। तो बस ऐसे क्वेश्चन अगर वो कहे, उसने कहा कि कोई केतली है उसमें धारा को दोगुना कर दिया गया पहले की अपेक्षा, तो अब उसमें क्या होगी? तो हमें पता है W बराबर I स्क्वायर RT, H बराबर I स्क्वायर RT। धारा ऊष्मा का रिश्ता धारा से समानुपाती वर्ग वाला है, तो बस सामने रख देते हैं H1 I1, H2 I2 स्क्वायर। तो पहले H1 H2 पूछा है, I1 पहले जो भी है और I2 बाद में कितना कर दिया गया? 2I1, तो ये स्क्वायर हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, 1/4 हो गया। H1 बाई H2 1/4, 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा H2 बराबर 4I1, 4 H2 H1, यानी जो ऊष्मा कंज्यूम होगी पर सेकंड वो जो है पहले की अपेक्षा 4 गुना होगी, ठीक है। तो धारा 2 गुनी, तो ऊष्मा उत्पन्न की दर 4 गुनी, धारा 3 गुनी, ऊष्मा उत्पन्न की दर 9 गुनी, ऊष्मा 4 गुनी, वो धारा 3 गुनी, तो ऊष्मा उत्पन्न की दर 9 गुनी, ठीक है। जो भी है क्लियर, ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत के साथ 3 तापदीप बल्ब A, B तथा C के अनुमतांक क्रमशः 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट। कोई विद्युत सोर्स है, इसमें 3 बल्ब लगे हैं, 3 बल्ब लगे हैं भाई, 3 बल्ब, ये पहला बल्ब, ये दूसरा बल्ब, ये तीसरा बल्ब, A, B, C, 3 बल्ब लगे हैं, ठीक है। जिनके अनुमतांक वैल्यू दी गई है, ये 40 वाट है क्रमशः में, ये 60 वाट है और ये जो है 100 वाट है, ये 100 वाट है, ठीक।
इन्हें समांतर में जोड़ा गया, तीनों को किसमें जोड़ दिया गया, समांतर में। तो इनकी चमक के संबंध में कौन सा कथन सही है, इन्हें किस में जोड़ दिया गया, बोलिए समांतर में जोड़ दिया गया, इन्हें समांतर में जोड़ दिया जाता है। ये 40 वाट का, ये 60 वाट का, और ये कितना 100 वाट का। तो बस इतना पूछ रहा है, ये इतना पूछ रहा है, केवल इतना 40 वाट कह रहा है। इनकी चमक के संबंध में कौन सा कथन सही होना चाहिए। पहले तो आप ये बताइए कि अगर घरों में जो लगभग कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल कनेक्शन होते हैं, समांतर। अब आपके एक कमरे में ये 3 होल्डर लगे हुए हैं, आपने एक पे होल्डर पे कस दिया 40 वाट का बल्ब, दूसरे होल्डर पे कस दिया 60 वाट का बल्ब, तीसरे होल्डर पे कस दिया 100 वाट का बल्ब। तो आप खुद ही जानते हैं समांतर क्रम में कौन से बल्ब की चमक सबसे ज्यादा होगी, जो जितनी ज्यादा वाट का होगा 100 वाट की, और कौन से बल्ब की चमक सबसे कम होगी, जो सबसे कम वाट का होगा समांतर क्रम में। तो कह रहा है सभी बल्ब की चमक समान होगी, जी नहीं। सभी बल्ब की चमक, सभी बल्ब की चमक समान होगी, जी नहीं। क्या बल्ब एक ही चमक अधिकतम होगी, बल्ब एक ही अधिकतम चमक, एक ही अधिकतम चमक। तो ये 40 वाट का समांतर क्रम में कम वाट का बल्ब ज्यादा ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी गलत है। कह रहा है बल्ब बी की चमक 1 से अधिक होगी, बल्ब बी की चमक ए से अधिक होगी। हाँ जी, बात सही है। 60 वाट का बल्ब 40 वाट के बल्ब से अधिक ग्लो करेगा, 40 वाट की। तो बल्ब बी की चमक ए की अपेक्षा ज्यादा है, ठीक है, ये बात तो सही है इसकी। और बल्ब सी की चमक ए से कम होगी, बल्ब सी की चमक ए से कम होगी, जी नहीं, ज्यादा होगी। सी की चमक ए से, सी की चमक ए से कम, जी नहीं। क्लियर। तो इसका सीधा सीधा जवाब है समांतर क्रम में जो बल्ब होते हैं, समांतर क्रम में जो भी हम लगाते हैं ऊपर वो बल्ब लगाएं, तो एक ही कमरे में आप अलग अलग वाट, एक ही कमरे में अलग अलग होल्डर में अलग अलग वाट के बल्ब लगाते हैं, तो जो ज्यादा वाट का होगा वो ज्यादा चमकेगा, जो कम वाट का होगा वो कम चमकेगा। तो उसने कहा है कि बल्ब बी की चमक ए की अपेक्षा ज्यादा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन 43। ये डायग्राम दिया है इसमें, ये है डायग्राम, ये ठीक है। और ये 0.5 ओम रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये भी 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूं इसे इधर से। और ये चित्र दिया गया भाई, काय के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, चित्र में आर तुल्य ज्ञात करना है। तो आप जानते दोनों ये प्रतिरोध समांतर में, अगर पॉइंट ए से धारा जाएगी तो बढ़ जाएगी, बढ़ती किसमें, समांतर क्रम में। तो दोनों प्रतिरोध एक जैसे हैं, तो हम जहां रख देंगे आर इक्विवेलेंट बराबर आर बटे एन। आर की वैल्यू 1 है और संख्या कितनी है, 2 है। 1 ओम वाले कितने हैं, 2। ये हो गया 0.5 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध ये 0.5। अब ये जब दोनों प्रतिरोध का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तुल्य प्रतिरोध है, वो आ रहा है कितना, 0.5। तो यहाँ ये 0.5 की भांति काम कर रहा है, और ये इसके 0.5 के साथ किस क्रम में है, सीरीज में। तो ये श्रेणी में आ गया भाई। तो श्रेणी में आर तुल्य, ये R1 प्लस R2 या R इंटू एन, तो R1 प्लस R2 ये हो गया 0.5 प्लस 0.5, ये हो गया 1 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आता है, 1 ओम आता है। तुल्य प्रतिरोध कितना आता है, 1 ओम, ठीक है। दोनों समांतर क्रम में इनका तुल्य 0.5, और ये 0.5 इसके कौन से क्रम में, श्रेणी में, 0.5 प्लस 0.5 1 ओम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। 44 क्वेश्चन 44 ये एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये दिया है, ठीक है, और ये 2 वोल्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी सेल से, ये 2 ओम ये 2 ओम। कह रहा है चित्र में धारा का मान क्या होगा। यहां से धारा निकलेगी, यहां से ये धारा की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं कि धारा तब निकलेगी I बराबर V/R। वोल्टेज हमें यहाँ पे दिखाया है कि ये 2 वोल्ट का सेल है, ठीक है। हमें इसका रेजिस्टेंस पता करना है। क्या ये बैटरी जो करंट निकालेगी क्या वो एक प्रतिरोध के हिसाब से निकालेगी? नहीं, इनके तुल्य प्रतिरोध के नेट प्रतिरोध के हिसाब से निकालेगी। तो ये दोनों कौन से क्रम में? समांतर में है दोनों। तो R इक्विवेलेंट R/N, जब एक जैसे प्रतिरोध हो वैल्यू में तो हम R/N फॉर्मूला लगाते हैं समांतर क्रम में। तो ये हो जाएगा, प्रतिरोध की वैल्यू 2 है, संख्या कितनी है? 2, तो ये हो जाएगा 1 ओम। तो I बराबर V/R इक्विवेलेंट प्रतिरोध, तो वोल्टेज कितना है? 2, और ये तुल्य प्रतिरोध, तो ये आ गया 1 एम्पियर। यानी जो सेल से निकलने वाली धारा है ना वो कितनी है? 1 एम्पियर। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो ऑप्शन क्या होगा? 1 एम्पियर, ठीक है। स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए, छाप लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 और ये अगला 45। किसी मकान में 220 वोल्ट पर बिजली आपूर्ति की जाती है, विद्युत आपूर्ति 220। मकान में 100 ओम 200 ओम प्रतिरोध के 2 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग होते हैं, प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग होते हैं। तो ये 100 ओम 200 ओम 100 ओम 200 ओम के 2 प्रतिरोध हैं और कितने पे समांतर क्रम में संयोजित हैं? 2 बल्ब हैं, ठीक है। कितने से? 220 वोल्ट की आपूर्ति से कनेक्टेड है, 220 वोल्ट की आपूर्ति। मकान में 100 ओम 200 ओम के प्रतिरोध के 2 बल्ब 220 वोल्ट और 1 घंटा उपयोग में आते हैं। तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत पूछ रहा है, प्रतिदिन उसने पूछा है कि हर रोजाना कितनी विद्युत ऊर्जा खपत हो रही है। पूरी बात समझ में आई? और ये दोनों बल्ब जो है 2 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में होते हैं, ये भी 1 घंटा और ये भी 1 घंटा। तो भाई ठीक है, 100 ओम 200 ओम के 2 बल्ब, 100 ओम 200 ओम के 2 बल्ब किसी मकान में समांतर क्रम में 220 वोल्ट से जुड़े हैं। दोनों 1-1 घंटा दिन भर में उपयोग होते हैं, 1-1 घंटा रोज। तो बताइए हर दिन विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी होगी? इसमें जवाब क्या है? उसने वाट घंटे में, किलोवाट घंटे में नहीं। तो यहां हम ऊर्जा निकालते हैं तो सुनिए, W बराबर P/T, शक्ति का गुणा समय में। अगर 1000 से भाग देंगे तो ऊर्जा किलोवाट घंटा में आएगी, 1000 से भाग नहीं देंगे तो ऊर्जा जूल में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये शक्ति दिया है W बराबर P/T। चलिए, तो पहले इनकी शक्ति का मालूम होना जरूरी है। अब शक्ति कैसे मालूम हो? यहाँ ये प्रतिरोध है, ये इसका प्रतिरोध है, ये दूसरे बल्ब का प्रतिरोध है 200 ओम। तो शक्ति हमें इसकी मालूम पड़ेगी। हम जानते हैं P बराबर V²/R। तो P1, और या एक काम ऐसा भी कर सकते हैं हम कि इनकी कुल शक्ति जोड़ लेते हैं हम। चलिए मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। P1 बराबर V²/R1, तो 220 वोल्ट, 220 और प्रतिरोध 100 है,
तो ये हो गया 484, P बराबर 20, अरे हाँ R1 484 वाट हो गया। दूसरा है शक्ति P2 बराबर V² बटे R2, तो 220 इंटू 220 और बटे R2 200 ओम, 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 484 बटे 2, ये हो गया 2 4 और 2 242, ठीक है 242 वाट, 242 वाट, ठीक है। अब ये जो है 244, ये 484 वाट का है और ये 242 वाट का है। क्लियर। इनकी कुल शक्ति कितनी हो गई, समांतर क्रम में जुड़े हैं ना, इनकी कुल शक्ति हो गई P बराबर P1 प्लस P2, टोटल शक्ति हम बोल रहे हैं, तो हो गया 484 और 242, 4 2 6 8 4 12, 4 2 6 726 वाट हो गया, 726 वाट हो गया, ठीक है। अब शक्ति कुल कितनी आई है 726, और टाइम हर रोजाना कितना है 1 घंटा, और 726 क्या है वाट, तो 726 वाट घंटा, W बराबर, ये उसका उत्तर है। ऑप्शन देखते हैं इसमें, 500 वाट घंटा, 600 वाट घंटा, 300 वाट घंटा, 300 वाट घंटा, ये ऑप्शन दिए हैं। आना तो 726 वाट घंटा आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा है विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक तो क्या होता है, बोलिए। बोल रहा है वोल्ट है, वोल्ट मात्रक जो होता है विभवांतर का होता है, वाट शक्ति का होता है, किलोवाट भी शक्ति का होता है, किलोवाट घंटा, तो यहाँ पे विकल्प क्या आएगा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा इसका उत्तर होगा KWH, किलोवाट आवर। ये किलोवाट मतलब शक्ति, घंटा मतलब टाइम, यानी W बराबर P इंटू T, विद्युत ऊर्जा का मात्रक। विद्युत ऊर्जा के और भी मात्रक हैं, जैसे जूल भी है, जैसे ये किलोवाट घंटा है, ये जूल भी है, जैसे कैलोरी भी है, जैसे अर्ग भी है, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, ठीक है। तो ये सब विद्युत ऊर्जा के मात्रक हैं। किलोवाट घंटा बड़ा मात्रक है, उससे भी बड़ा मेगावाट घंटा हो जाएगा, मेगावाट घंटा, मेगावाट घंटा, ये सब विद्युत ऊर्जा के मात्रक हैं। अब जो 1 कैलोरी होता है वो 4.2 जूल के बराबर होता है। एक अर्ग जो होता है वो 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। यानी ये मात्रक कैलोरी से बड़ा है, तो जूल के संदर्भ में, सभी को जूल के संदर्भ में जवाब दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो 1 कैलोरी 4.2 जूल, एक अर्ग 10⁻⁻7 जूल, छोटा मात्रक है। उससे भी छोटा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, और किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल, 1 किलोवाट घंटा। और 1 मेगावाट घंटा 3.6 इंटू 10⁻9 जूल, ठीक है, मेगावाट घंटा। तो ये है मेगावाट घंटा। ये सब विद्युत ऊर्जा के मात्रक हैं, किलोवाट घंटा, जूल, कैलोरी। इसमें सबसे छोटा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे बड़ा है अर्ग, अर्ग से बड़ा है
जूल, जूल से बड़ा है कैलोरी, कैलोरी से बड़ा है किलोवाट घंटा, उससे बड़ा है मेगावाट घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 कह रहा है ओम के नियम का सही सूत्र। ओम के नियम का, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं सही सूत्र वाला, उस सूत्र पे बिगाड़ करके रखेगा फॉर्मेट को। कह रहा है आई बराबर बी आर, कह रहा है आर बराबर बी आई, आर बराबर बी आई, बी बराबर आई आर, या कोई नहीं, कोई नहीं। तो बोलिए, सभी जानते हैं ओम के नियम में कि विभवांतर और धारा का अनुपात निश्चित रहता है। जब तक कि तार की लंबाई, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और तार के मटेरियल टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया जाता, तब तक तार के सिरों पे विभवांतर और उसमें तार में बहने वाली धारा का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। उसी कांस्टेंट को कहते हैं प्रतिरोध। तो बस इसी फॉर्मेट से बना लीजिए। तो यहाँ पे आर बराबर बी आई तो नहीं हो सकता, आर बराबर बी बटे आई होता है। आई बराबर बी टू आर नहीं हो सकता है, आई बराबर बी बटे आर हो जाता, आई बराबर बी बटे आर हो जाता, तो बी बराबर आई इंटू आर। ये फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब है बी बराबर आई आर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते जाइए आप। 48 समझते भी जाइए कंसेप्ट को और ऑब्जेक्टिव लगाते चलिए। अच्छा, R1 व R2 प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, दोनों को समांतर में जोड़ा जाता है। तो कह रहा है तुल्य प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में, बोलिए। आप कहोगे सर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसने यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरह दिए हैं। ऑप्शन दिया है R1 प्लस R2, ऑप्शन दिया है R1 मल्टीप्लाई R2, ऑप्शन दिया है R1 R2 का गुणनफल बटे R1 R2 का योगफल, ऑप्शन दिया है R1 R2 का योगफल बटे R1 R2 का गुणनफल। ऑप्शन ये दिए हैं 1 2 3 4, ये ऑप्शन दिए हैं। आपकी नजर में क्या हो सकता है? जवाब कौन सा है? तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला? तो इसका जवाब है ये गुणनफल बटे योगफल, प्रतिरोधों का गुणनफल बटे योगफल। चलिए चेक करते हैं इसी से। सभी बच्चे जानते हैं कि R इक्वल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। R1 R2 को हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं R1 से R1 कैंसिल आउट तो R2, R2 से R2 कैंसिल आउट तो R1, ठीक है। तो 1/R1 इसे कर देते हैं तो R तुल्य मतलब इक्विवेलेंट बराबर प्रतिरोधों का गुणनफल और बटे प्रतिरोधों का योगफल। समझ गए होंगे आप। तो ऐसे भी दे सकता है, ऐसे देने के बजाय ऐसे भी दे सकता है। तो सही जवाब है इसका ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 49। 5 ओम प्रतिरोध को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा? 5 ओम कोई प्रतिरोध है, कोई 5 ओम प्रतिरोध की वैल्यू है किसी तार की, उसको 5 बराबर टुकड़ों में काट दिया गया। 5 बराबर टुकड़ों में, पहले उसका प्रतिरोध 5 ओम था, पूरे तार का प्रतिरोध 5 ओम था। अब 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा? तो बताइए मुझे। R का संबंध L से ये है, यानी R बराबर रो L बटे A, यानी उसने निजी प्रत्येक प्रतिरोध का, जो प्रत्येक टुकड़ा है ना, उसका पूछा है। पूरे तार का प्रतिरोध 5 ओम था, इसको बराबर बराबर 5 टुकड़ों में काट दिया। टुकड़े में काटने पर आप देख रहे हैं प्रतिरोध का रिश्ता L से, A से और रो से। क्या मटेरियल चेंज हो जाएगा काटने पर? तांबे का तार चांदी का बन जाएगा काटने पर? नहीं। तो विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा।
मतलब मटेरियल चेंज नहीं हुआ, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल नहीं चेंज होगा, हाँ लेंथ चेंज हो जाएगी। तो लेंथ से समानुपाती संबंध है, तो लेंथ हर एक टुकड़े का कितना हो गया, 5वां हिस्सा, तो कितना हो जाएगा बोलिए, r/5 हो जाएगा, r/5। तो हर एक प्रत्येक का वो, और कितना है प्रत्येक प्रतिरोध, पूरे का कितना था 5 ओम, हर टुकड़े का प्रतिरोध कितना r/5, यानी 5/5 1 ओम। पूरे प्रतिरोध, पूरे तार का प्रतिरोध कितना था 5 ओम है ना। अब टुकड़े में कार ने प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध पूछा है, तो हमें मालूम है अगर इसका प्रतिरोध था तो r/5 r/5 r/5, तो हर टुकड़े का पूछा है, तो 5/5 हर टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा 1 ओम, हर टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा